हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट ईबीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरला बहन। सरला बहन ने संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक लिखी। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। वर्ष 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन या स्टॉकहोम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में विकसित देशों को हानिकारक गैस उत्सर्जन को वर्ष 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या WHO। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए IUCN नामक संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। प्रश्न नंबर 8 है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या वस्तु की पहचान करने में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी या प्राचीन है। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। इसमें CO2 तथा मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय के स्रोत हैं नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का अप्रदूषकीय के स्रोत हैं तो ये आपको बी ऑप्शन लॉक कर देना है, सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाघ। बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय वृक्ष बुरांश है और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। प्रश्न नंबर 12 है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फल। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फूल।
लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफिरॉन, थायरॉक्सिन या थायमीन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से वेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूकंप। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इस पैमाने में 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुने परिणाम को बताती है। प्रश्न नंबर 17 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। वर्ष 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1957 ईस्वी में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। प्रश्न नंबर 18 है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना है, जिससे जल का स्तर बना रहे। प्रश्न नंबर 20 है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो इस श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। जो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुद्र। समुद्र जल में पाया जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 22 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तिरुमित्र या वृक्ष मित्र। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 से इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल इमारती लकड़ी, बांध चारा या चीड़ लीसा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिंगाल इमारती लकड़ी। रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है। इससे इमारती लकड़ी नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइट्रोकार्डिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा राजधानी केंद्रक तथा कोशिका कला।
तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा राजधानी। क्लोरोफिल तथा राजधानी दोनों पौधों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। भोपाल गैस त्रसदी डैश गैस के कारण हुई। अमोनिया, मीथेन, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रसदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटित हुई थी। यह एक विषैली गैस होती है जिससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।